हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एक तरीके से आप इसको सर्वगुण संपन्न म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं दो बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। और गाइस, इन दोनों फंड्स का रिटर्न हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है और आने वाले 15 से 20 सालों में भी ये दोनों ही म्यूचुअल फंड आपको काफी तगड़े तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, मल्टी कैप के जो म्यूचुअल फंड होता है उसका खासियत यहाँ पे ये होता है कि भाई इस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आपको तीन कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसके बराबर एक ही म्यूचुअल फंड काम करता है। यानी कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में भी पैसे इन्वेस्ट करता है, मिड कैप स्टॉक्स में भी पैसे इन्वेस्ट करता है एंड आपका जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहां पे भी पैसे इन्वेस्ट करता है। और हर एक कैटेगरी में कम से कम 25% का अलोकेशन होना चाहिए और मिनिमम 75% का अलोकेशन होना चाहिए इक्विटी एसेट क्लास में। तो गाइस, जिस तरीके से देखें तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अकेले ही तीन म्यूचुअल फंड के बराबर काम करता है। यानी कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है या फिर आपका जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है उसके बराबर ये एक ही म्यूचुअल फंड काम करता है। तो आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड रहेगा और डाइवर्सिफिकेशन काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो इसीलिए आने वाले 15 से 20 सालों में ये दोनों ही म्यूचुअल फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइज, आप सभी को बता दूं कि आईटीआर फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है और अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 से 6 दिन ही रह चुका है। तो अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका ट्रेडिंग इनकम है स्टॉक मार्केट से और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर बेहतरीन तरीके से हम लोगों से फाइल करवा सकते हैं। गाइस, अभी तक देखो तो मोटा मोटी 105 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना आईटीआर मेरे से फाइल करवा चुका है। तो गाइस, आप लोग भी देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। और गाइस, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से ही आता है, आपका इनकम किसी और सोर्स से नहीं है, इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइज, हम लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि भाई आपका जो रिफंड है काफी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो गाइज, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न देखें तो पास्ट में काफी शानदार है और आने वाले 15 से 20 सालों में भी ये दोनों ही म्यूचुअल फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे गाइस पास्ट परफॉर्मेंस का एंड लास्टली गाइस बात करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो बात करते हैं सबसे पहले आपका फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करिए गाइस पहला फंड का यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10,758 करोड़ का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34,943 करोड़ का, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ कह सकते हैं आप। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे वैसे दोनों फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है इस फंड का जो फंड साइज है गाइस ये थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है। तो गाइस, इसीलिए फंड साइज के मामले में क्वांट एक्टिव फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा
रहा है। बात करी गई एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। निपोन मल्टीकैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गैज एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखे तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि गैज निपोन मल्टीकैप फंड का भी एक्सपेंस रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। वहीं गैज बात करें इन दोनों फंड्स का एज का, यानी कि कौन सा फंड कितना पुराना है, तो गैज दोनों ही फंड देखे तो सेम ईयर में सेम मंथ में लॉन्च हुआ था। तो दोनों फंड्स को देखे तो मोटा मोटी 11 साल 5 महीने 6 महीने हो चुका है। तो एज वाइज देखे गैज तो दोनों ही फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखे तो ओवरऑल क्वांट एक्टिव फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी रिजनेबल दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 11,000 करोड़ के आसपास में। एंड एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो मार्जिनली कम दिखने को मिलता है। तो इसीलिए बेसिक डिटेल्स के मामले में क्वांट एक्टिव फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइज बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है गाइज ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 48% के आसपास में। निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड का रिटर्न की बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 46.11% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.97% का, ऑलमोस्ट 36% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलमोस्ट 10 से 11% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। मार्जिनल सा डिफरेंस है ऑलमोस्ट 1% या फिर कह लीजिए 2% के आसपास में, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं यहाँ पे। कहने का मतलब ये गाइस कि लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.01% का। निपोन मल्टी कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.71% का। एंड बात करी गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.87% का, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे निपोन मल्टी कैप फंड का रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 32% के आसपास में। कहने का मतलब ये गाइस कि पिछले 3 सालों में निपोन मल्टी कैप फंड का रिटर्न देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.21% का। निपोन मल्टी कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.68% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.34% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड इसका परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 33.21% के आसपास में। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही मल्टी कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे मुझे क्वांट एक्टिव फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 3 सालों में क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है गाइस। वहीं बात करी गई निपोन मल्टी कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है, एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो ये फंड देखा जाए तो रिस्की भी कम है, जो कि आपको आगे चल के पता चलने वाला है, एंड रिटर्न भी देखे तो काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.06 का।
निप्पॉन मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.24 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.4 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है। और इससे ये पता चलता है गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि ज्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं, इन दैट केस आपके लिए निप्पॉन मल्टी कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। वहीं बात करें क्वांट एक्टिव फंड का तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो क्वांट एक्टिव फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.82 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1. एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड यहाँ पे काफी खराब दिखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि भाई इस फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में बहुत बेहतर नहीं है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं निप्पॉन मल्टी कैप फंड का तो इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का तो क्वांट एक्टिव फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.91% का ऑलमोस्ट 6% का अल्फा दिखने को मिल रहा है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.75% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.1% का। तो गई अल्फा की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा तो यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गैस कि निप्पॉन मल्टी कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 11.5 से लेकर 12% के आसपास में आउट परफॉर्म करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन मल्टी कैप फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस दी पैरामीटर। वो चाहे बात करें आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो पहले बात करते हैं आपका क्वांट एक्टिव फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.44% का, यानी कि इस फंड ने पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास में गिरावट दिखा चुका है। बात करी गई आपका निप्पॉन मल्टी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.57% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.68% का। तो गाइस गिरावट के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड जनरली कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करी गई अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा पैसे बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 118 का। निप्पॉन मल्टी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही मल्टी का फंड्स का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है और 100 से काफी ऊपर दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि इन दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन रहता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है या फिर मार्केट में काफी तेजी रहती है। तो और गाइस इन दोनों फंड्स के अपसाइड रेशियो के बीच में देखें तो काफी माइनर सा डिफरेंस है जो कि ज्यादा इंपैक्ट आपको क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे बात करी गई डाउनसाइड रेशियो का तो क्वांट एक्टिव फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। तो गाइस आपको बता दो कि डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो निप्पॉन मल्टी का फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अगेन निप्पॉन मल्टी कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी काफी कम दिखने को मिलता है। अपसाइड रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है एंड डाउनसाइड रेशियो देखे तो काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखे तो आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिल रहा है
एंड इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया उसके इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको क्वांट एक्टिव फंड एंड निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड इन दोनों फंड्स के बारे में काफी शानदार तरीके से बताया है। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का, इन दैट केस क्वांट एक्टिव फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए और रिस्क भी थोड़ा सा कम चाहिए, इन दैट केस आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ। लेकिन गाइस यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा हो चुका है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।